हेलो एवरीवन, क्लास 10th के लिए जो है हमारा जो लेक्चर जो है 6 है आपका है यहाँ पे। तो आज हम लोग जो है साइन रूल, इसमें जो है सवाल लगाने के लिए जो इसके कन्वेंशन रूल है उसको हम सीखेंगे आज जो है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है आज का जो लेक्चर है। तो चलिए सबसे पहले कुछ रूल्स चेक कर लेते हैं और वहाँ देखते हैं। गोली दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी का नियम। देखिए कुछ जो आप लगाते हैं फार्मूला, जो सवाल लगाएंगे तो वहाँ पे कुछ रूल यूज़ करना होगा, तो उस रूल के हिसाब से हम लोग सवाल लगाएंगे। अब ध्यान रखिए, इसमें दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाई ओर से आपतित होती है। इसमें ध्यान रखिए, आपका जो दर्पण आपका है, अब देखिए जब भी दर्पण पे हम लोग कोई भी प्रकाश किरणें जब भी गिराएंगे तो आपका जो हमेशा बाई तरफ से, चलिए तो इसमें देखिए जो आपका जो है देखिए सबसे पहला रूल क्या, आपका दर्पण प्रकाश किरणें सदैव बाई ओर से आपतित होती है। इसमें जब भी हम लोग जो है जब भी कोई किरणें गिराएंगे तो हमेशा जो है बाई तरफ। तो आप देखिए आपका जो दाया होगा इस तरफ, आपका जो बाया होगा इस तरफ। तो जब भी यहाँ पे किरणें कोई भी गिराई जाएगी तो यहाँ से आपका जो है बाई तरफ से गिराई जाएगी, इस तरफ से, ना कि इस तरफ से। यदि इस तरफ से गिरेगी तो ये तरीका जो है गलत हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, किरणें सदैव मतलब ऑलवेज जो है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड जो है उधर से किरणें हमेशा गिराई जाएगी। यदि गिराना इस तरह ऐसे गिराना है, ये कैसे भी आपको जो गिराना है तो आपका जो है हमेशा लेफ्ट साइड यूज किया जाएगा। दूसरा क्या रूल है आपका, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ। अब देखिए दर्पण का जो ध्रुव आपका कहाँ है, यहाँ है पी, मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती थी। यदि दूरी आपको नापना है तो ध्रुव से स्टार्ट करेंगे। यदि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस आपका इस तरफ से होगा। यदि मान लीजिए कोई वस्तु इस तरफ है तो ये डिस्टेंस आपका इधर होगा। तो ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, मुख्य अक्ष की तरफ जो है जाएंगे। इस तरह का ध्यान रखिएगा कि आपको दूरियाँ कहाँ कहाँ से किस तरह से नापनी है। तीसरा रूल क्या है हमारा, दर्पण के ध्रुव के दाई और अर्थात आपतित किरणें की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक ली जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, चलिए दर्पण के ध्रुव के दाई ओर, अब देखिए दर्पण का जो ध्रुव है उसके जो दाहिनी तरफ आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां, जो आपतित किरण की दिशा में जो नापी गई दूरियां होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, धनात्मक हो जाएगी। इस तरफ की जितनी भी दूरियां हो जाएगी हमारी क्या, धनात्मक हो जाएगी। दर्पण के ध्रुव के बाई और अर्थात आपतित किरणों के विपरीत दिशा में, जैसे आपतित किरण इस तरफ से गिरेगी तो इस तरफ की जो दूरियां हो जाएगी आपका धनात्मक हो जाएगी। और उसके विपरीत दिशा में जो जो है आपकी मतलब बाई तरफ इधर जो आपका दूरियां नापी जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस तरफ जो आपका दूरियां नापी जाएगी धनात्मक, इस तरफ जो दूरियां नापी जाएगी आपकी ऋणात्मक। ये एक चीज़ जो है फ़ायदेमंद है आपका। तो ये आपके आपतित किरण की दिशा में हो गया और ये आपका आपतित किरण के विपरीत दिशा में। पांचवी कंडीशन क्या आपका, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। अब इसमें ये समझिए, अब इसमें ध्यान रखिए वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई है या मुख्य अक्ष के ऊपर। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर यदि वस्तु जहाँ मान लीजिए इस तरफ है या इस तरफ है, ये ऊपर की तरफ है आपका मुख्य अक्ष के ऊपर, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो इस तरफ जो भी वस्तु, यदि यहाँ पे वस्तु है या प्रतिबिंब है तो उसकी जो ऊंचाई नापी जाएगी वो हमेशा क्या, धनात्मक नापी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। यदि वस्तु नीचे है इस तरफ या वस्तु जो है नीचे है इस तरफ, तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई नापी जाएगी, यहाँ क्या नापी जाएगी, नेगेटिव या ऋणात्मक नापी जाएगी। तो फिर से एक बार फिर से कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या आपका था, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाई ओर से आपतित होती है। तो जो आपकी किरणें जब भी गिराई जाएगी तो इस तरफ से गिराई जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपका बाया ये दाया, ये आपका बाया, ये राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड। तो जब भी किरणें गिरेगी तो आपकी जो है यहाँ से बाई तरफ से सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ। अब ये यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, जब भी इसका डिस्टेंस हमें याद करना है तो यहाँ से दर्पण से ध्रुव लेंगे। यहाँ से मान लीजिए कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमें दूरियां नापनी है तो ये इतनी दूरी लेना है, तो यहाँ से ध्रुव से मुख्य अक्ष, यहाँ जो जितनी प्रतिबिंब है यहाँ से, फिर ये दूरियां नापनी है तो इसको यहाँ से, तो मतलब ध्रुव से मुख्य अक्ष के
तरफ से नापी जाएगी। अगला भी जो नापी जाएगी तो यहाँ से ध्रुव से मुख्य अक्ष, या दूसरा जो लेना है आपका ये यहाँ तक ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या था आपका, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और जो है उसके बाईं तरफ जो है ऋणात्मक। तो इस तरफ जो दूरियां नापी जाएगी आपकी आपतित किरण के रूप, तो यहाँ से आपका धनात्मक हो जाएगा। इस तरफ की जो दूरियां नापी जाएगी आपका ऋणात्मक हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और प्रतिबिंब के बाद बताया आपको, जो जब ऊपर की तरफ जो बनेगा आपका वस्तु हो या प्रतिबिंब हो तो वो आपका धनात्मक, और जो नीचे बनेगा वो आपका कहीं भी हो, इस तरफ हो या उस तरफ हो, आपका ऋणात्मक बनेगा। ये 6 के 6 कंडीशन जो है आपको, और 5 से 5 कंडीशन जो है आपको याद रखना है। अब कुछ इसमें चिन्ह प्रपाटी के नियम है, इस तरह से याद करिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हो सभी के पद उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। चलिए यहाँ पर फोकस दूरी देखते हैं। फोकस दूरी, या ऐसे लिख लीजिए फोकस दूरी। चलिए तो फोकस दूरी इसमें देखिए क्या होगा, इसमें जो फोकस दूरी होगी धनात्मक होगा, और इसमें जो आपका अवतल दर्पण होगा इसमें ऋणात्मक होगा। कैसे, पीछे चेक करते हैं। यहाँ देखिए, यदि हम जो है यहाँ से बनाएं, जो इसकी फोकस दूरी की यहाँ होगी और उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी यहाँ होगी। तभी हमने बताया कि अवतल दर्पण में जो बाईं तरफ आपकी दूरियां नापी जाएगी, इस तरफ जो है ये ऋणात्मक होगा, और इस तरफ जो दूरियां नापी जाएगी जो है आपतित किरण की दिशा में जो है दाईं तरफ, ये आपकी जो है धनात्मक होगा। तो वही चीज़ें कंडीशन यहाँ पे धनात्मक उत्तल के लिए और यहाँ पे ऋणात्मक। दूसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसमें देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आपका धनात्मक होगा और ये आपका ऋणात्मक होगा। चेक करते हैं, यहाँ देखिए। अब अवतल दर्पण में जो आपको वक्रता त्रिज्या होगी, ये जो आपका यहाँ पर सी जो है वक्रता केंद्र के हिसाब से जो इतनी दूरी होगी वक्रता त्रिज्या होगी, यहाँ पे भी आपका यहाँ होगा। तो ये हमेशा जो है लेफ्ट तरफ पड़ रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा, और ये जो राइट तरफ पड़ रहा है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। तो इस ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण में आपका धनात्मक और अवतल दर्पण में आपका ऋणात्मक। वस्तु की दूरी, अब देखिए वस्तु हमेशा कहाँ रखा होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो वस्तु हमेशा उत्तल दर्पण में हो या आपका अवतल दर्पण में, दोनों वस्तु आपको बाईं तरफ मिलेगा, और ये दूरी जो नापी जाएगी ऋणात्मक। कैसे, अभी हमने आपको यहाँ बताया कि जो भी वस्तु यहाँ जो बाईं तरफ रखी जाएगी, जो भी वस्तु यहाँ देखिए, इस तरफ की जो दूरी नापी जाएगी आपका माइनस में, इस तरफ जो है प्लस में। तो यहाँ लीजिए वस्तु ये यहाँ रखा जाएगा। अवतल दर्पण में भी, ये उत्तल दर्पण में भी होता तब भी वस्तु यहीं रखी जाएगी आपको, यहाँ या यहाँ पे या अनंत पर। इस चीज़ को ध्यान रखिए, हमेशा जो है माइनस की तरफ ही इशारा करेगा। तो तीसरा कंडीशन भी क्या आएगा, दोनों में आपका माइनस माइनस। आपका उसके बाद अगला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, सबसे पहले चेक करेंगे क्या उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा, तो इसमें ये लागू नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब आपका जो बनता है अवतल में बनता है, तो वो भी कैसे बनेगा, वो भी ऋणात्मक बनेगा, क्योंकि दूरी जो हमेशा लेफ्ट साइड में जब नापेंगे हम लोग, इस तरफ जो दूरी नापेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का, यहाँ पे जो बनेगा, तो यहाँ दूरियाँ जो भी होगी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी हमने बात की कि बाईं तरफ जो भी किरणें पड़ेगी आपको जो है नेगेटिव में नापेंगे। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से मान लीजिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो आभासी प्रतिबिंब आपका जो है उत्तल दर्पण में बनेगा आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो भी बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब जो एक बिंदु पर था और एक आपका वस्तु से छोटा था यहाँ पे, तो यहाँ से आपका जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से आपका धनात्मक। और अवतल दर्पण में भी आपका जो आभासी प्रतिबिंब बनता है इस तरफ जो पीछे बनता है वो भी क्या बनेगा, आपका धनात्मक बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक कंडीशन था वो जो छठवां वाला आपका कंडीशन था 5वें के बाद, तो वहाँ पे बन रहा था। अगला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई देखिए, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई जो बनेगा आपका जो है उत्तल दर्पण में, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। और आपका बचा क्या, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो नीचे बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो और नीचे हमने क्या माना है, नीचे हमने माना है कि वस्तु जो वास्तविक प्रतिबिंब जो लंबाई होगी यहाँ से नेगेटिव, क्योंकि नीचे आपका धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, और ऊपर आपका धनात्मक होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई देखिए इस पे जो बनेगा हमेशा उत्तल दर्पण हमेशा ऊपर के बनता है, ऊपर की तरफ बनेगा तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो है आभासी प्रतिबिंब एक ही बनता है वो भी ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। तो इससे जो है आपका क्या रहेगा, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, ये एक मेन चीज़ें हैं। तो आप इससे जो है घर बैठे बैठे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं फोकस दूरी। जो आपकी फोकस दूरी होगी यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होगा, धनात्मक, और अवतल दर्पण में आपका क्या होगा, ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में क्या होगा आपका, धनात्मक, अवतल में क्या होगा, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी यहाँ पे उत्तल में आपका ऋणात्मक, और यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक। हमेशा दोनों में ध्यान रखिएगा, जो जब भी सवाल करेंगे वस्तु की जो दूरी लेंगे हमेशा नेगेटिव लेंगे। इस चीज़ का ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जब भी हम सवाल वहाँ लगाएंगे तो सवाल में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग दूरियाँ लेंगे तो वहाँ पे दोनों में क्या होगा, दोनों में माइनस होगा। फोकस दूरी की जहाँ बात हुई तो इसमें उत्तल में प्लस हो जाएगा और अवतल में माइनस हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 2-3 कंडीशन आपको जो ध्यान रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी इसमें लागू नहीं होगा, इसमें माइनस होगा आपका। आभासी जो आपका यहाँ पे होगा तो इसमें आपका पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव होगा, दोनों में आपका जो है जो दूरी होगी आपको जो है हमेशा जो है राइट साइड मिलेगा, दाएं तरफ। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी इस पर लागू नहीं होगा, इस पर आपका नेगेटिव बनेगा, जो नीचे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा ऊपर बनेगा तो इसलिए आपका जो है यहाँ पे धनात्मक बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है आपका क्या है, गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी नियम जो है यहाँ से, चलिए ठीक है, आपका जो पीछे वाला हेडिंग था यहाँ से हो गया। अब देख लीजिए इसमें गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या था फोकस दूरी में संबंध, मतलब हमें आर व एफ में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि इसमें क्या रिलेशन आपका है। तो अवतल दर्पण में इसमें हम लोग इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है ये कुछ चीज़ें इसमें जो है डिनोट करेंगे और चीज़ें बताएंगे हाँ कि क्या क्या होता है। तो हमें प्रूफ करना है एफ बराबर R/2, या जो है कहीं कहीं बुक में स्मॉल भी लिखा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जिससे कि हमें इसको प्रूफ करना है तो हम लोग पहले क्या 2 दर्पणों से ले सकते हैं, एक अवतल से भी ले सकते हैं हम लोग और उत्तल से भी ले सकते हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण से प्रूफ करेंगे और उससे चेक करेंगे कि कैसे कैसे ये कंडीशन होगी। तो सबसे पहला कंडीशन क्या आपका, जो अवतल दर्पण लेंगे तो अवतल दर्पण के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इमेज बनाना पड़ेगा इसका। चलिए अब इसमें जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे माना M1 और यहाँ पे M2, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो माना M1 M2 का आपका क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, यहाँ का P है, क्या इसका ध्रुव P है, और फोकस इसका क्या आपका फोकस यहाँ पे F है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और वक्रता केंद्र इसका क्या है, C है। फिर से ध्यान रखिए, माना को M1 M2 आपका अवतल दर्पण है और वक्रता यहाँ से ध्रुव आपका P है, फोकस आपका यहाँ से F हो जाएगा और जो है वक्रता केंद्र आपका यहाँ से C हो जाएगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो है AB मान लीजिए यहाँ से हम लोग गिराएंगे, AB जो है यहाँ से ये A है, यहाँ से ये B है। तो जो टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। चलिए इतना हो गया हमारा। उसके बाद अब इसी तरह जो हम लोग क्या करेंगे, जो वक्रता केंद्र है उस C को जो है इस B से जो है मिला देंगे। चीज़ें ध्यान रखिए। इतना करने के बाद जो है, और ये जो है इस पर जो है B पर जो है ये BC जो है अभिलंब होगा, ये आपका जो है आपतित किरण हो जाएगा, यहाँ से परिवर्तित किरण हो जाएगा, ये इस पर अभिलंब होगा। तो यहाँ से चीज़ें ध्यान रखिए। तो अब इसके आगे जो हम लोग को सवाल कैसे करना है, तो ध्यान रखिए जो इसमें अब एंगल यहाँ से देखा जाए, एंगल ऊपर से लेते हैं ABC क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो देखिए यदि इस तरह से इसको फिगर बनाए तो यहाँ से आपका ये A है, ये B है, और ये आपका यहाँ से आपका जो वक्रता केंद्र का C है।
तो ये जो किरण आपका होगा आपतित किरण, ये जो होगा आपका परावर्तित किरण। तो यहाँ पे जो ए बी सी, सॉरी ये जो सी है यहाँ है बीच में, ये आपका एफ वाला पॉइंट। तो ए बी सी जो आपका होगा यहाँ से आपतन कोण होगा। क्या होगा? आपतन कोण, क्योंकि यहाँ से ये आपतित हो रही है। दूसरा आपका जो है सी बी एफ जो है आपका यहाँ से परावर्तित कोण होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब ये दोनों जब कोण होंगे तो हमें पता है कि आपतन कोण का जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे क्या? परावर्तन के नियम से, के नियम से, परावर्तन के नियम से। और यहाँ से जो होगा ए बी सी जो है अगला जो है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिए, यदि इसको जेड की तरफ बना, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? एकांतर अंतः कोण। तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होता है। यहाँ से जो ये एंगल होगा तो आपका ए बी सी होगा। अगला जो एंगल आपका ये वाला होगा तो इसको आप लिख सकते हैं बी सी एफ या एफ सी बी। तो हम लोग क्या करते हैं? बी सी एफ जो है इसका लिखते हैं बी सी एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो अगला जो इसमें जो है स्टेप लेंगे, अब देखिए इसमें जो ये एंगल इसके एंगल बराबर है, ये ए बी सी जो है सी बी एफ के बराबर, ए बी सी जो है बी सी एफ के बराबर। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। यदि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 1 और 2 से हमारा एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा बी सी एफ। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब इसमें ये एक पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पे जो, तो ये दोनों जब एंगल बराबर होगा, यहाँ से चेक करते हैं सी बी एफ। तो सी बी एफ मतलब आपका ये एंगल और उसके बाद बी सी एफ, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी एफ आपका ये एंगल। तो हमें पता है यदि त्रिभुज में जो लिया जाए ये आपका इस तरह से बन रहा है। तो ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये, तो ये दोनों एंगल बराबर है। तो ये भुजा भी आपकी बराबर होगी। तो मतलब यहाँ से एफ सी बराबर आपका हो जाएगा बी एफ। तो यहाँ से लिख लेंगे बी एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका एफ सी का। कैसे होगा? तो हमें पता है ना त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज है आपका, त्रिभुज के समान कोणों के सामने की जो भुजाएं होती है समान होती है। ये समान कोण है यहाँ पर, तो इसकी जो भुजाएं भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो यहाँ से लिख लेंगे त्रिभुज के लिए, ठीक है, त्रिभुज के नियम से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले पेज में लेते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे? अब मान लीजिए यदि दर्पण का जो द्वारक है छोटा है, यदि छोटा हो जाए, मान लीजिए यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु बी ध्रुव P के निकट आ जाएगी। निकट होगा या आ जाएगी? चलिए एक बार चेक करते हैं। देखिए यदि जो B पॉइंट है ये, यदि इसका द्वारक छोटा हो जाए तो B और जो P है दोनों एक ही आ जाएंगे। मतलब ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी जो है बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं आपका जो, एक मिनट ध्यान रखिए, सॉरी, जो है यहाँ से ये दूरी जो है और ये दूरी जो है बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ बी एफ बराबर जो होगा एफ पी। यहाँ से जो बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ या एफ पी। अब इसमें ध्यान रखिए, अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, अब जो हमारा जो दूरी यहाँ पे दिया है पी सी, पी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस एफ सी। पी सी को हम लिख सकते हैं क्या? पी एफ प्लस एफ सी। और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो आपका पी एफ है उसको यहाँ लिख दें। एफ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो एफ सी है यहाँ पे देखिए, एफ सी जो है किसके बराबर है? बी एफ के बराबर। और बी एफ किसके बराबर है? पी एफ के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा पी एफ बराबर पी सी। पी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 PF। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और यहाँ से पी एफ बराबर हो जाएगा हाफ पी सी। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसमें पी एफ क्या है? यहाँ से पी एफ क्या है और यहाँ पे पी सी क्या है? चलिए देखते हैं। पी एफ कहाँ है आपका?
तो यहाँ से पी और एफ, तो ये आपका हो जाएगा फोकस दूरी, और पी सी जो हो जाएगा आपकी वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ, यहाँ से हो जाएगा ये आर। तो जहाँ जहाँ मान वहाँ रख दीजिए, तो एफ हो जाएगा पी एफ बराबर एफ, और हाफ पी सी बराबर आर। तो ये हो जाएगा एफ बराबर आर बाई 2। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप जो है उत्तल दर्पण की आप लेके कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण में भी बहुत ही आसान तरीका है। उत्तल दर्पण के लिए आप लोग कर लीजिएगा, जिससे जो है ट्राई करिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बताइएगा, तो हम लोग जो है इसे दोबारा लेके करेंगे। अब कुछ सवाल लेके करते हैं हम लोग इसी फार्मूले पे। तो अभी साइन रूल नहीं लेंगे, इसका चिन्ह नहीं लेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो है आपको एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से बताते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 मीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको निकालना है। आपको जो आर का मान जो है, या जो है आर का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एफ बराबर आर बाई 2। अब देखिए यहाँ से जो 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2f बराबर आर। तो यहाँ से f का मान रख दीजिए 10, तो यहाँ हो जाएगा r। तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 मीटर। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल है। सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। f का मान दिया है, r का मान निकालना है, तो हमें पता है f बराबर r बाई 2 होता है। तो यहाँ से 2 गुणा f में कर देंगे 2f, और r मतलब बराबर r हो जाएगा। तो f की जगह 10 रख दीजिए, और यहाँ से हो जाएगा आपका 20 मीटर। अगला सवाल आपका इसी तरह से है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया, अब r दिया है 20 सेमी, तो इसकी फोकस दूरी निकालना है, एफ निकालना है। तो हमें पता है एफ बराबर क्या हो जाएगा r बाई 2। तो यहाँ से एफ बराबर r का मान कितना है 20 बटे 2, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 सेमी। क्या 10 सेमी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो जो यहाँ पे एक जो एफ बराबर r बाई 2 बनता है, यहाँ r बराबर हो जाएगा 2f। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, जो वक्रता इसमें त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी हो जाएगी, या जो है कह लीजिए जो है फोकस दूरी जो हो जाएगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारे सेशन में जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ले सब्सक्राइब कर ले जो है और चैनल को, और जो है इस पर जो है नोटिफिकेशन आपको जो है डेली मिलता रहे। सेशन को जो है लाइक करिए जो है, और इसे जो है दूसरों को शेयर करिए। शेयर करने से भी उन लोग को फ़ायदा मिलेगा जिनको इनके बारे में पता नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो है आपका लिंक जो दिया गया है, वहाँ से लिंक क्लिक करिए और अच्छे नोट्स जो है तैयार करिए। क्लास चालू होने से पहले आपके जो अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे।